हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर का पैटर्न। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि आपका कोर्स कुछ कम कर दिया गया है, साथ ही आपके पेपर का पैटर्न भी बदल दिया है। तो आज की वीडियो में हम कुछ यही शो करने वाले हैं। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर हिंदी बा। आप सबको पता है कि आपके कोर्स में हिंदी बी है। ठीक, कक्षा 10वीं कोड संख्या कुछ ये है 002/2021। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में आएगा, खंड आ और खंड बा। क्लियर? खंड आ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। इट मीन्स बहुविकल्पीय, जिसे हम एमसीक्यू कहते हैं। खंड आ में कुल 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं। इट मीन्स विकल्प के तौर पर कुछ प्रश्न दिए होंगे जिन्हें आपको नहीं करना है, 2 में से 1 करना है। ठीक है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इट मीन्स जिन्हें हम लिखते हैं। ठीक है। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। कुछ कुछ प्रश्न में विकल्प दिए होंगे। ठीक है। तो ये तो था आपका प्रश्न और उनके मार्क्स। अब आता है परीक्षा भार विभाजन, खंड आ। ठीक है। तो खंड आ में आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे एमसीक्यू होंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा अपठित गद्यांश, जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आ, ठीक, 4 अपठित गद्यांशों में से कोई 2 गद्यांश करने होंगे। ठीक है, जो कि होंगे 200 से 250 शब्दों के। ठीक है। तो बच्चों, चारों गद्यांश में से आपको सरसरी नज़र से चारों को देखना है कि कौन सा हमें सूट करेगा, इजी पड़ेगा, और उसी को आपको रीड करना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। एक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का आपको मिलेगा 1 अंक। तो आप 2 गद्यांश करेंगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। ठीक। अब आता है व्याकरण। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न स्पर्श काव्य खंड के अंतर्गत नो नो गद्य खंड के अंतर्गत भाषा अध्ययन दिया है। ठीक है। और उसमें जो भी व्याकरण दिया है उसमें से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा जो अलग से व्यवहारिक व्याकरण दिया है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है पदबंध। 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न का मिलेगा 1 नंबर, कुल हुए 4 नंबर। नंबर 2 पर आता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इसमें से भी आपको 4 प्रश्न करने हैं और पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। ठीक है। एक प्रश्न का आपको मिलेगा 1 नंबर, कुल हुए 4 नंबर। समास के अंतर्गत भी 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं, जिसका आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है। मुहावरे, मुहावरे केवल 4 प्रश्न ही आएंगे और सभी अनिवार्य होंगे, यानी कि आपको सभी प्रश्न करना है। ठीक है। 4 प्रश्नों के मिलेंगे आपको 4 नंबर। अब आता है आपका पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। ठीक है। स्पर्श भाग 2 में गद्य और पद्य दोनों खंड दिए हैं। ठीक है। तो उसी में से पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि पठित पद्यांश 1 आएगा। समझ रहे हैं ना? जो भी लेसन्स आपके दिए हैं काव्य खंड के अंतर्गत, उसमें से एक काव्यांश आएगा और उसके नीचे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे जिन्हें आपको करना है।
एक प्रश्न का 1 नंबर, 4 प्रश्न आएंगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। इज दैट क्लियर? अब आता है गद्यखंड। तो 2 पठित गद्यांशों पर 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि इसमें 2 पठित गद्यांश आएंगे। जो भी लेसन्स हैं आपके कोर्स में, उसमें से पैरा टाइप दिए होंगे, उनको रीड करना है और उनके नीचे 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिन्हें आपको हल करना है। ठीक है, तो एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, तो एक गद्यांश में कुल 5 प्रश्न होंगे, तो 2 गद्यांश आप करेंगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। ये तो हो गया खंड आ, जिसमें सभी प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू। ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि खंड आ में आपको अधिक सतर्कता बरतनी है, क्योंकि थोड़ी सी गलती से आपका पूरा नंबर चला जाएगा। ठीक है, अब आता है खंड बा। ठीक है, ये देखिए खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। ठीक है, ये देखिए, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके कोर्स में अभी हैं पाठ, उनमें से 3 प्रश्न आएंगे जो कि होंगे 25 से 30 शब्दों में, मान के चलिए 3 से 4 लाइन के। उनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, 2 प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, अब आता है इसी में स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाला एक प्रश्न आएगा। ठीक है, और जिसका आपको मिलेगा 4 अंक मिलेंगे जिसके आपको। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 14 नंबर। क्लियर? अब आपका आता है पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा। एक प्रश्न होगा 3 नंबर का। ठीक है, तो निर्धारित पाठ मतलब जो भी पाठ अभी आपके कोर्स में है, आई थिंक तीनों लेसन्स आएंगे, उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मान के चलिए एक लेसन में से एक प्रश्न। यदि आप 2 लेसन तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप 2 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक 3 नंबर का होगा तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। अब आता है आपका, अच्छा, इसमें स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर इसमें आपके गद्य और पद्य दोनों आ जाते हैं, काव्यखंड और गद्यखंड। ठीक है, मान के चलिए कि आपको 5-5 लेसन, सारे लेसन तैयार करने, तब आपको 2 प्रश्न आप कर पाएंगे। ठीक है, अब आपका आता है लेखन। पूरक पाठ्य पुस्तक संचय। अच्छा, ये तो हो गया। अब आता है लेखन आपका। तो इसमें सबसे पहले आता है संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। इसमें विकल्प दिया होगा, यानी कि 2 या 3 अनुच्छेद आएंगे जिसमें से आपको एक करना है। ठीक है, जिसके आपको मिलेंगे 6 नंबर। अब आता है व्यवहारिक औपचारिक विषय से संबंधित पत्र। ठीक है, तो औपचारिक पत्र आपके कोर्स में है, उसमें से आपको 2 पत्र पूछे जाएंगे जिसमें से आपको एक करना है और जिसके आपको मिलेंगे 5 नंबर। नंबर 3 पर आता है व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन तैयार कीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न होंगे जिसके आपको मिलेंगे
5 नंबर एक प्रश्न करना है जिसका आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब आता है विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। ठीक है, विज्ञापन बनाना है। इसमें भी एक विकल्प दिया होगा और एक प्रश्न आपको करना है जिसका आपको मिलेगा 5 नंबर। अब आता है लघु कथा लेखन। दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा, लघु कथा से मतलब छोटी सी कहानी, ठीक है, आपको लिखनी है। इसमें भी विकल्प आएगा, ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो बच्चों ये था कुछ परीक्षा का पेपर का पैटर्न जो आज हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपका 20 नंबर के ये जो आपके परियोजना वर्क जो होता है वो नंबर जुड़ेंगे, 80 नंबर का कुल पेपर आएगा। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको परीक्षा की तैयारी करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमें कहाँ से क्या क्या तैयारी करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।